क्या हर राजमहल के पीछे छिपा होता है एक ऐसा रहस्य जो सदी भर की कहानियों को बदल दे? 17वीं शताब्दी का समय था। राजस्थान के रेगिस्तानों के बीच बसा मेहरगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और शान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। भव्य महल की ऊंची दीवारों और सुनहरी मीनारों से झांकता सूरज राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। लेकिन इस राज्य की चमचमाती बाहरी तस्वीर के पीछे एक गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था, जो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता था। राजमहल की सबसे चर्चित हस्ती थी राजकुमारी मेहर। मेहर न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। राजमहल में आयोजित होने वाले दरबारों में उनकी राय को हमेशा महत्व दिया जाता था। लेकिन मेहर के दिल में एक ऐसा राज छिपा था जिसे वह किसी से भी साझा नहीं कर सकती थी। महल की सेना के एक बहादुर और तेज तर्रार योद्धा वीर ने मेहर के दिल में एक खास जगह बना ली थी। वीर का साहस और ईमानदारी उसे राजमहल के बाकी सैनिकों से अलग बनाते थे। मेहर और वीर अक्सर महल के बगीचे में संयोग से मिलते, लेकिन उनकी आंखों में छिपा प्रेम किसी से छुपा नहीं था। क्या उनका प्यार इस रहस्य की परतें खोल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें। क्या होगा अगर एक जादुई हार जो महल की रक्षा करती है गलत हाथों में पड़ जाए? क्या आप तैयार हैं एक राजमहल के भीतर छिपे खतरों और साजिशों के रहस्यों को जानने के लिए? राजमहल की दीवारों के अंदर धीरे धीरे छिपे हुए रहस्यों का पर्दा उठने लगा था। एक दिन जब राजकुमारी मेहर अपने कमरे में अकेली थी, उसने एक प्राचीन किताब को खोला जिसे उसके दादा परदादा से विरासत में मिला था। किताब के पन्ने पुरानी और धुंधली थीं, लेकिन उनमें छिपी जानकारी ने मेहर को हिलाकर रख दिया। उसने पढ़ा कि वह जादुई हार जो राज्य की धरोहर थी, असल में किसी भी साधारण व्यक्ति के हाथों में नहीं आ सकता था। हार में एक अद्भुत शक्ति थी। यह राज्य की रक्षा कर सकता था, लेकिन अगर इसका प्रयोग गलत हाथों में हो जाए तो यह महल और राज्य को नष्ट भी कर सकता था। सबसे बड़ा राज यह था कि इस हार की असली शक्ति केवल एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आ सकती थी जिनका दिल निर्मल और प्रेम सच्चा हो। मेहर को यह समझ में आ गया कि उसे इस रहस्य को हर हाल में सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि हार की शक्ति किसी भी गलत हाथों में विनाशकारी हो सकती थी। इसी बीच वीर, जो महल के सबसे बहादुर सैनिक थे, एक दिन छिपे हुए खतरों का सामना कर रहे थे। वीर ने एक अजीब सा संकेत पाया जो उसे महल के विश्वास पात्र सेनापति विक्रम तक ले आया। विक्रम, जो सदैव राजा का प्रिय और भरोसेमंद साथी था, असल में दुश्मन के साथ साजिश रच रहा था। वीर को यह महसूस हुआ कि विक्रम न केवल दुश्मन को महल के भीतर लाने की योजना बना रहा था, बल्कि वह राजमहल की सुरक्षा में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुका था। वीर ने यह जानकारी छुपाते हुए मेहर से मिलकर योजना बनाई। दोनों को समझ में आ गया कि अब उन्हें मिलकर विक्रम और दुश्मनों की साजिश को नाकाम करना होगा। जबकि वे राज दरबार में अपनी भूमिका निभाने का नाटक करते रहे, एक रात जब वे अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे, वीर ने अपने दिल की बात मेहर से कह दी। उसकी आंखों में गहरी सच्चाई थी और उसने मेहर से कहा, मेहर, तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तुम मेरी ताकत हो और जब से तुमसे मिला हूं तब से मुझे यह लगता है कि मैं कोई भी युद्ध जीत सकता हूं। मेहर का दिल धड़क उठा, लेकिन वह डर भी रही थी। उसने वीर से कहा, वीर, मेरा भी तुमसे प्यार है, लेकिन इस रहस्य के साथ जीते हुए मुझे तुम्हें खोने का डर है। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं है, यह मेरी और तुम्हारी जिंदगी के लिए भी है। मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना है, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारा प्यार हमारे साथ है। इस गहरे पल में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, लेकिन उनका मन चिंता से भरा था, क्योंकि यह प्रेम और विश्वास के साथ साथ खतरे का भी सामना कर रहा था। मेहर और वीर ने मिलकर विक्रम को मात देने के लिए एक चालाक योजना बनाई। दोनों जानते थे कि अगर दुश्मन को पता चलता कि जादुई हार महल में है तो वे उसे किसी भी कीमत पर छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक नकली जादुई हार तैयार किया और उसे महल में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। यह नकली हार बिल्कुल असली जैसा दिखता था और यह दुश्मन को आकर्षित करने के लिए एक खतरनाक जाल था।
लेकिन असली हार को उन्होंने महल के एक सबसे सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था, जहां तक पहुंच पाना विक्रम और उसके सहयोगियों के लिए मुश्किल था। मेहर और वीर की यह योजना न केवल दुश्मनों को उलझाने वाली थी, बल्कि विक्रम के विश्वासघात को भी उजागर करने के लिए एक अहम कदम थी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, महल के आसपास एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक चीख और घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। महल पर हमला हो चुका था। दुश्मन के सैनिकों ने महल के गेट को तोड़कर अंदर घुसना शुरू कर दिया था। यह हमला उतना अप्रत्याशित था जितना खतरनाक। वीर ने अपनी तलवार को कस लिया और अपने सैनिकों के साथ महल के आंगन में उतर आया। उसका चेहरा निडर था, लेकिन आंखों में एक जलती हुई आग थी। राज्य की रक्षा के लिए वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। वीर ने अपनी पूरी सेना को युद्ध की दिशा में मार्गदर्शन किया। वह हर एक दुश्मन को नष्ट करता गया। उसकी तलवार की धार में ऐसा तेज था जैसे वह अकेले ही युद्ध जीत सकता हो। उधर मेहर ने महल के अंदर अपनी रणनीतिक स्थिति से दुश्मनों की घुसपैठ को नाकाम करने की पूरी कोशिश की। वह हार की शक्तियों का आंशिक उपयोग करती हुई दुश्मनों को भ्रमित कर रही थी, ताकि वे असली हार को ढूंढने में फंस जाएं। लेकिन विक्रम की चालें भी नाकाम नहीं हो रही थीं। युद्ध के बीच विक्रम ने वह देख लिया जो वह नहीं देखना चाहता था। वह जान चुका था कि वह जो हार चाहता था वह नकली था। उसकी आंखों में गुस्सा और चुप्पी थी। उसे यह एहसास हुआ कि मेहर और वीर ने उसे मात देने के लिए यह योजना बनाई थी। विक्रम ने सबको अपने साथ धोखा देने का फैसला किया था, लेकिन अब उसे वही धोखा मिल चुका था। मेहर की समझदारी और वीर की वीरता ने उसके मंसूबों को चूर चूर कर दिया। विक्रम क्रोधित होकर महल के आंगन में आ पहुंचा और उसने मेहर का सामना किया। एक हाड़तोड़ संघर्ष शुरू हो गया। दोनों के बीच युद्ध नहीं था, यह एक न्याय की लड़ाई थी। मेहर ने अपनी तलवार उठाई और विक्रम के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गहरी नफरत और गुस्सा था, लेकिन उसका दिल स्थिर था। विक्रम ने उसे चुनौती दी। क्या तुम समझती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो, राजकुमारी? मेहर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी साजिश को पहले ही पहचान लिया था विक्रम। अब तुम्हें सिर्फ अपनी हार देखनी है। फिर एक जबरदस्त युद्ध शुरू हुआ। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से मेहर पर हमला किया, लेकिन उसकी सारी शक्ति बेकार साबित हुई। मेहर ने अपनी चपलता और साहस से विक्रम को कई बार मात दी। उसकी तलवार ने विक्रम के हर हमले को नाकाम कर दिया। विक्रम ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसे केवल ताकत से नहीं, बल्कि मेहर की बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से हराया जा रहा है। उसकी एक भी चाल सफल नहीं हो रही थी। क्या राजकुमारी मेहर अपनी बुद्धिमानी और साहस से महल को बचा पाएगी, या विक्रम का विश्वासघात सब कुछ तबाह कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहे। अंत में मेहर ने विक्रम को अपनी तलवार से घेर लिया और उसे हराकर जमीन पर गिरा दिया। यह तुम्हारी सजा है विक्रम, तुम अपने विश्वासघात के लिए ही जिम्मेदार हो, मेहर ने कहा और विक्रम को राजमहल के गहरे तहखाने में बंद करने का आदेश दिया। युद्ध के मैदान में विक्रम की हार के बाद भी महल के अंदर और उसके बाहर एक अजीब सी चुप्पी थी। जबकि महल में विजय का उत्सव शुरू हुआ था, दुश्मन के कुछ सैनिकों का हमला अब भी जारी था। लेकिन राजकुमारी मेहर को यह महसूस हुआ कि अब समय आ गया है जब उसे हार की पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। राजमहल की गुप्त कक्ष में जहां असली जादुई हार छिपी थी, मेहर ने उसे हाथ में लिया और एक शांत लेकिन शक्तिशाली आभा के साथ उसका उपयोग किया। जैसे ही उसने हार का इस्तेमाल किया, महल के आंगन में एक अद्भुत प्रकाश फैला और हर दिशा से दुश्मन सैनिकों का संहार हुआ। वे या तो धरती में समा गए या एक भयावह आवाज के साथ गायब हो गए। विक्रम, जो महल के तहखाने में बंद था, महसूस कर चुका था कि जादुई हार की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास उसे भारी पड़ा था। उसका विश्वासघात अब उसकी अपनी तबाही बन चुका था। राजमहल के हर कोने में शांति लौट आई थी और दुश्मनों की सेना का नाश हो चुका था। लेकिन जैसे ही दुश्मनों की ताकत समाप्त हुई, हार का चमकता हुआ पत्थर अचानक टूट गया और उसकी शक्ति भी समाप्त हो गई। यह एक संकेत था, हर शक्ति का अंत होता है।
हार की जादुई क्षमता अब समाप्त हो चुकी थी और उसके टूटने के साथ राज्य की असल सुरक्षा भी समाप्त हो गई। महल में खुशी का माहौल था, लेकिन राजकुमारी मेहर और वीर का मन गहरे एहसास से भरा हुआ था। मेहर ने वीर को देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वीर ने धीरे से मेहर का हाथ लिया और उसकी आंखों में सच्चे प्रेम का अक्स दिखाई दिया। मेहर, वीर ने कहा, यह युद्ध और राज्य की सुरक्षा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगी? मेहर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने वीर के हाथ को मजबूती से पकड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखना होगा वीर, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं अपने भविष्य की हर एक सुबह शुरू करना चाहती हूँ। राजा ने दोनों के सामने आकर उनकी वीरता और प्रेम को स्वीकार किया। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने राज्य को बचाया और अब मैं तुम दोनों को एक साथ जीवन जीने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा प्रेम और साहस हमारे राज्य की असली ताकत है। राजमहल में उत्सव का माहौल था। सब लोग हंसी खुशी से एक साथ थे, लेकिन महल के आंगन में एक वृद्ध महिला खड़ी थी जो मेहर और वीर को गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह कुछ जानती हो। यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वृद्ध महिला ने धीमी आवाज में कहा, चिरंजीवी हार का असली रहस्य अभी सामने नहीं आया है। वह महिला तुरंत गायब हो गई और उसके शब्द हवा में गूंजते रह गए। मेहर और वीर, जो अभी अपने प्यार और विजय में खोए हुए थे, इस रहस्यमयी महिला के शब्दों को नहीं समझ पाए, लेकिन वह एक संकेत था कि इस कहानी का असली रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। राजमहल में विजय का उत्सव मनाया गया, लेकिन उसके बाद भी राजकुमारी मेहर और वीर के दिलों में एक अनजान डर और उम्मीद छुपी हुई थी। क्या आगे कुछ और भी था जिसे वे जान नहीं पाए थे? क्या चिरंजीवी हार का असली रहस्य कभी सामने आएगा? कहानी का यह अंत एक नए आरंभ की ओर इशारा करता है, जहां प्रेम, साहस और रहस्य की नई परतें खुलने वाली थीं।